बचाने का नाम पर, लेकिन आज 4 दिनों से भूख हड़ताल के लिए बैठा एक शख्स चंदन कुमार गोरे, जो उनकी मांगे हैं सिस्टम से, सिर्फ यह मांगे हैं कि सरकारी विद्यालयों में गिरती शैक्षणिक व्यवस्था और मध्याह्न भोजन के नाम पर सिर्फ शिक्षकों के द्वारा दलाली कराए जाने के संबंध में काफ़ी आक्रोशित है। उन्होंने अनशन का मार्ग अपनाया और इसलिए अपनाया ताकि शांति तरीके से हल निकाला जाए। ये शर्मा गांव से आते हैं, बहुत ही चर्चित युवा हैं और लखीसराय ज़िले में कन्हैया के रैली में जिस तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था, ताकि राष्ट्र की एकता और सामाजिक अनेकता में एकता का भंग ना हो, चर्चा में आए थे चंदन कुमार गोरे और धरना स्थल से मैं लाइव हूं। आप लोग देख रहे हैं कि इनकी मांगे क्या है, मैं इनको सुनवाता हूं। चंदन जी, आप तो चौथा दिन आज भूख हड़ताल पे हैं, मांगे क्या क्या है थोड़ा जनता को बताइए। पहले तो नमस्कार सभी इस चैनल से जुड़े हुए साथी को कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा ताकि डीएम साहब के पास भी पहुंचे और अन्य साथी के पास भी पहुंचे, ताकि पता चले कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितना चौपट है। ये तो सबको पता है, लेकिन लखीसराय ज़िला कितना पीछे है इस चीज़ में। मेरी मांग है कि गिरती शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। आज हम भूख हड़ताल पे चौथा दिन है मेरा। अभी तक किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ है, कोई हालचाल भी पूछने नहीं आते हैं, जबकि यहाँ से मुश्किल से 20-25 मीटर के दूरी पर हमरे से डीएम साहब गुजर जाते हैं, लेकिन उनको हम दिखाई नहीं पड़ते हैं। और भी बहुत सारे प्रतिनिधि भी यहाँ से गुजरते हैं जो कि चुनाव जीते हुए भी हैं और चुनाव हारे हुए भी हैं, लेकिन उनको पता नहीं, शायद उनको भी हम नहीं दिखते क्योंकि उनको भी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि चंदन जी, ये बताइए, आप शर्मा से आते हैं, जो आप समस्याएं बता रहे हैं कि विद्यालयों में जो हो रही, लगभग अमूमन लखीसराय ने पूरे बिहार में विद्यालयों की वर्तमान स्थिति यही है। जो टैलेंटेड शिक्षक हैं उनको ब्लॉक में रखा जाता है इसलिए कि भाई वोटर लिस्ट अपडेट कराइए, और नहीं तो वो मध्याह्न भोजन का जो सिस्टम को अपडेट करके रखिए। आखिर जो डीएम साहब को आपने आवेदन दिया कि हमने धरना के लिए बैठ रहे हैं भूख हड़ताल पे, उस समय तो कुछ बात हुई होगी डीएम साहब? देखिए, हम बीओ साहब को पहले आवेदन दिए थे, फिर 2-3 महीना इंतज़ार किए, बोले कि देखिए प्रोसेस में भी समय लगता है, तो हम 2-3 महीना इंतज़ार किए। उसके बाद फिर हम एक दिन विद्यालय गए अपने बच्चों को लेकर के वहाँ पर, तो हेडमास्टर साहब बोले कि आप अपने बच्चे को कंटिन्यू यहाँ नहीं लाते हैं, इसलिए हम वहाँ कहने गए थे कि आप मेरे बच्चे को यहाँ का भोजन नहीं खिलाइएगा, क्योंकि आप यहाँ का भोजन खिलाइएगा तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ विद्यालय नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि मेरी बच्ची सुबह शाम ट्यूशन जाती है। तो हम वहाँ पर गए और इस बात को रखे तो बोले ठीक है, अब से ऐसा हम आपके बच्चे को प्रेशर नहीं देंगे कि यहाँ का मध्याह्न भोजन खाएं। लेकिन बीओ साहब डीएम साहब को भी फॉरवर्ड किए थे आवेदन को, तो डीएम साहब वहाँ पर गए और वहाँ जितना भी व्यवस्था लचर था, बुधवारी जांच में गए थे। हाँ, वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पे जो भी समस्या था डीएम साहब सिर्फ आसपास घूम लिए, क्योंकि सबको पता था वहाँ, और सभी निजी शिक्षा संस्थान जो चलाते हैं अपना, सबको पता था कि डीएम साहब आ रहे हैं। तो वहाँ के हेडमास्टर साहब सबको घूम करके कह दिए कि देखिए आज डीएम साहब आ रहे हैं, तो सभी बच्चे को आप मेरे मध्य विद्यालय में भेज दीजिए। तो सभी बच्चे वहाँ पे पढ़ने चले गए। तो डीएम साहब को बेचारा को क्या पता कि यहाँ पे बच्चे कितना उपलब्ध रोज़ रहते हैं, क्योंकि एक दिन चले गए अपना, इनको फिर और भी काम रहता है या दोबारा मतलब नहीं रहता, ये तो वही समझेंगे। फिर वहाँ पे सभी बच्चे इनको उपलब्ध मिले, और उस दिन हम डीएम साहब को बताए थे, जब डीएम साहब वहाँ पे खिचड़ी चख रहे थे तो बोले कि इसमें थोड़ा कमी है, और चोखा जब पूछ के दिया जा रहा था तो हम उनके बगल में खड़े थे, किसी वीडियो में आप देखे होंगे, तो हम उनको बोले थे कि सर देखिए आपको आने से यहाँ कितना परिवर्तन है, कि किसी दिन तो यहाँ मध्याह्न भोजन बच्चे के नाम से बनता भी नहीं है, और आज आप आए हैं तो चोखा भी पूछ के दिया जा रहा है। तो हंसने लगे, बोले ऐसा होता है। डीएम साहब को भी पता है कि सिस्टम पूरा ख़त्म है नीचे, मतलब वो सबसे बड़ी बात है कि देखिए हो क्या रहा है। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि बुधवारी जांच जिस तरीके से मुख्य सचिव ने जारी किया था पूरे बिहार में हर एक जिला अधिकारी को, बुधवारी जांच में निकलना है और ये डाटा लीक नहीं होना चाहिए। नहीं, अगले दिन बुधवार के दिन कहाँ जाएंगे जिला अधिकारी जांच करने के, ये डाटा किसी प्रखंड में लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में हो क्या रहा है, ये डाटा बिकता है। जी हाँ, मैं आपको बताते चलूँ कि ये डाटा बिकता है। ऑफ रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, पूरे पब्लिक में चर्चा है कि एक एक पदाधिकारी जो जांच करने जाते हैं ग्राउंड पर 5-5 हज़ार रुपये तहसीलते हैं, चाहे मनरेगा के नाम पर हो, चाहे इंदिरा आवास के नाम पर हो, चाहे
वो जो फूड सिक्योरिटी में जो नाम जुड़ता है उसमें भी ये दलाली है। लेकिन डीएम साहब भी क्या करेंगे, उनको भी पता है कि हमारे नीचे के अधिकारी एक भी नहीं सुनता है। मैं उनकी वानगी और उदाहरण दे सकता हूँ, हाल ही में जिस तरीके से दलित बच्चों का लखीसराय के सीओ ने उसके साथ बदसलूकी की थी, डीएम साहब आज भी मौन है। उन्हें भी पता है कि हमारा कोई नहीं सुनता है, लेकिन वो भी सिस्टम के मारे हैं। चंदन जी, आप तो डीएम साहब को सब कुछ बताए थे, कहीं लगता नहीं कि पूरा सब मिला हुआ है, एकदम पूरा पैसा ऊपर तक जाता है? बिल्कुल मिले हुए हैं सब। ठीक है, डीएम साहब को नहीं मिलता होगा। डीएम साहब अगर ईमानदार अपने आप को दिखाते होंगे कि हम ईमानदार हैं तो ठीक है, हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगाते। और भी जितने भी अधिकारी हैं ना उनसे नीचे, सबका हिस्सा बटा हुआ रहता है। अगर बटा नहीं रहता है तो वहाँ पता कैसे चल जाता है कि डीएम साहब आ रहे हैं? दूसरा चीज़, जब डीएम साहब वहाँ गए तो उस दिन मतलब कि बच्चा भी पूरा उपलब्ध थे, सभी विद्यालयों में कह दिया गया था। हम डीएम साहब को इस बात भी बोले वहाँ पे कि सर आप अगर जो यहाँ पे आए हैं तो इसी तरह खुशहाली अगर इस विद्यालय में रोज़ रहे तो कितना अच्छा लगेगा। बोले हाँ, इस पर पहल करेंगे और जो भी निजी विद्यालय है उसका समय में हम परिवर्तन करेंगे ताकि 9 से 3 विद्यालय नहीं चले। फिर बहुत दिन बीत गया तो फिर हम डीएम साहब को फिर से आवेदन दिए आकर के, तो डीएम साहब बोले कि जो ठीक है वहाँ ही बोलना चाहिए था। हम बोले कि सर वहाँ बोलते तो फिर मेरे ऊपर कुछ ग्रामीण लोग दबाव बनाते हैं या कुछ दबंग लोग विद्यालय चला रहे हैं निजी विद्यालय। हाँ, जो निजी विद्यालय मतलब कि जो वहाँ पे दबंग लोग अपने आप को साबित करना पसंद करते हैं कि हम बाहुबली हैं, तो वो मेरे ऊपर प्रेशर दे देते या लड़ाई झगड़ा करते। इस डर से हमने उनको नहीं बोला, क्योंकि देखिए हम संवैधानिक ढंग से चलना पसंद करते हैं। तो इसलिए हम आपके पास आए, और क्योंकि पूरे हमारे होश में और हमारे ग्रामीण भी बता रहे थे कि पहली बार मेरे विद्यालय में डीएम साहब आए। हमको खुशी था कि इतना दिन के बाद अगर डीएम साहब यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ तो विद्यालय में कमी बदलाव आएगा, कुछ बदलाव भी आएगा और कुछ कमी पता चलेगा सर को। लेकिन सर को कुछ भी पता नहीं चला, उनको हर चीज़ वहाँ परिपूर्ण दिखा। बोले विद्यालय में जो व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पूर्ण है, लेकिन नहीं तो वहाँ पंखा था, नहीं तो बच्चों को बैठने के लिए दरी तक था, बच्चे को बाथरूम करने का व्यवस्था नहीं था। यहाँ तक कि शिक्षिका छुप के बेचारे जीने के नीचे जाती है बाथरूम करने के लिए। जब तक वो जीने के नीचे से बाहर नहीं निकलती है तब तक बाथरूम पूरा सड़क रास्ते में फैला रहता है। बताइए कितना उनको महसूस होता होगा कि हम किस विद्यालय में आके आज पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को। उस विद्यालय में पूरा शर्मा के ही गाँव के बच्चे पढ़ते हैं, जो मध्य विद्यालय या हाई स्कूल शर्मा के पढ़ते हैं। और देखिए सिर्फ लखीसराय ज़िला नहीं, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, इतने सारे बच्चे वहाँ पे, मुंगेर के भी बच्चे आके मतलब नानी घर हो, किन्हीं का कोई रिश्तेदारी हो, पढ़ते हैं। क्योंकि पता है कि पूरे ज़िला में कि शर्मा का मध्य विद्यालय हो चाहे उच्च विद्यालय हो, पूरे ज़िला में टॉप लेवल में आता था। इसलिए आज भी बच्चे वहाँ आकर के पढ़ते हैं। लेकिन नहीं शिक्षा व्यवस्था होने के कारण सभी कोई प्राइवेट में चले गए, मतलब जो निजी वहाँ पे शिक्षा संस्थान चलाते हैं जो लोग, उनके विद्यालय में जाके वो पढ़ते हैं। मतलब जो मध्याह्न भोजन है उसमें बच्चों को फंसाया जाता है कि आप आइए भोजन खाइए और पढ़ाई। और आपकी वहाँ किस शिक्षकों से शिकायत है? बहुत सारे शिक्षक आपने आज, जैसा कि मैंने देखा पूर्व के वीडियो में, आप बता रहे थे कि वो गलत हरकत करते हैं, लोग ग्रामीण वहाँ बोल नहीं पाते हैं, उनकी इतनी दबंगता या उनकी इतनी वहाँ पैठ बना ली है। कौन कौन ऐसे शिक्षक? देखिए उसमें पहला नंबर तो सचिव हैं, जो कि 15 साल से बने हुए हैं। सचिव और हेडमास्टर के दोनों मिली भगत से, और भी वहाँ पे कुछ लोग हैं उनका भी नाम हम बताएंगे कि, लेकिन हेडमास्टर और सचिव दोनों के मिली भगत से वहाँ पे इतना दबंगई चलता है कि डर से कोई बोल नहीं पाते। उस दिन भी डीएम साहब जब पहुँचे ना तो गांव के हजारों लोग वहाँ पे खड़े थे और सबों का इशारा मेरे तरफ था कि चंदन गोरे कुछ बोलेगा। हम डीएम साहब को बोलने का भी प्रयास किए, बोले जहाँ तक, लेकिन डीएम साहब हमारे कुछ बातों को ध्यान नहीं दिए और जल्दबाजी में गाड़ी में बैठ करके वहाँ से निकल गए। क्योंकि हमको भी पहुँचने में थोड़ा वहाँ लेट हो गया था, किसी मम्मी को इलाज कराने के लिए बाजार आए थे तो पहुँचने में लेट हो गया, तो हम वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाए। जब तक वहाँ 2-4 बात रखे अपना, उसके बाद डीएम साहब बोले ठीक है आगे निकलना है, फिर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पूरा बात सुने नहीं और पूरा गांव वहाँ इंतज़ार में था कि डीएम साहब सुनेंगे, कुछ कमी पता चलेगा, हमारे विद्यालय का बेहतर व्यवस्था होगा। आप जा कर के देख लीजिए, वहाँ शांति का मंदिर दुर्गा माँ का है उतना सुंदर, और शिक्षा का मंदिर जहाँ की सुअर घूमता है उस विद्यालय में। सिर्फ अनदेखी के कारण, यही ना? सिर्फ अनदेखी के कारण। क्या विकास कोष में पैसा नहीं आता है? आता है। 2 पंखा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अब जाकर के कल विद्यालय आप चेक कर लीजिए, 2 पंखा मिला था तो एक हेडमास्टर साहब के घर चला गया और एक सचिव महोदय के घर 2 पंखा चला गया, जो शायद बच्चे को लगाने के लिए आया था, व्यवस्था के लिए या ऑफिस के लिए आया था, ये तो
हमको नहीं जानकारी है इस चीज़ का, लेकिन बच्चों के लिए ही आया होगा। तो दोनों इतना पता है कि दोनों पंखा दोनों के घर में बट के चला गया और अब वहाँ पे उपलब्ध हो गया कि नहीं। और खुशी का बात यह है कि हमको जैसे सूचना मिला कि अब विद्यालय में हरी हरी सब्जियां बनना चालू हो गया है, तो थोड़ा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, मेरा नहीं सुन रहे हैं डीएम साहब, उनको भी कोई मजबूरी होगी, लेकिन ये मांग जितना है ना सभी जायज़ है। ये आंगनबाड़ी में भी काटने लायक नहीं है कि आंगनबाड़ी में भी व्यवस्था नहीं दी है। ये व्यवस्था इतना नॉर्मली है कि मान जाना चाहिए था। लेकिन सचिव पद का जो चुनाव है और हेडमास्टर साहब से शिकायत है कि दोनों मिलके भ्रष्टाचार करते हैं, और उनका कैरेक्टर कैसा है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार दोनों मिलके होता है कि हेडमास्टर साहब का भी वहाँ से ट्रांसफ़र होना चाहिए। हेडमास्टर साहब का भी ट्रांसफर। मैं आपको बता दें, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके हर एक, देखिए पूरे शैक्षणिक व्यवस्था में आपको बताता हूँ कि हर एक पूरे भारत में जो वार्ड कल्चर है, जो पंचायती राज में जो गांव आती है, हर एक वार्ड में एक प्राथमिक विद्यालय रहती है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। और उस विद्यालयों में क्या होता है कि गांव के ही 2 शिक्षिका या शिक्षक रहते हैं और पूरे विद्यालय को चट करने की कोशिश करते हैं। ये हर एक वार्ड में, सोच लीजिए आप अगर एक वार्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी शैक्षणिक व्यवस्था पर हर एक वार्ड में 2 लाख रुपये पर मंथ खर्च होता है। एक आंगनबाड़ी चलता है जो कि चाइल्ड लोगों के लिए, और जो मध्य प्राथमिक विद्यालय चलता है वो हर एक वार्ड में रहता है। यानी आपके पंचायत में अगर 10 से 12 वार्ड है तो वहाँ 10 से 12 प्राथमिक विद्यालय रहते हैं। उस विद्यालय में क्या होता है, उस विद्यालयों से जुड़े हुए जितने बीओ, बीआरसी और सीआरसी और जो डीओ तक है, इनकी संपत्ति की जांच करा ली तो साले चोर साबित होंगे। मैं आपको यहाँ दावे के साथ कहता हूँ कि जिले में भ्रष्टाचार और अफसरशाही जिस लेवल पर है, इससे शर्मनाक दौर कभी नहीं आया था। और जिला अधिकारी महोदय, ठीक है कि आसानी से लोगों को ईजी टू अवेलेबल होते हैं, लेकिन ईजी टू अवेलेबल से सिर्फ सिस्टम नहीं सुधरता है। अगर आप किसी के हक के लिए बताइए कि इसमें कौन सी मांगे जायज़ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन में भ्रष्टाचार मिटाकर मेन्यू के अनुसार बच्चों को भोजन, और उसके बाद जो विद्यालय परिसर के मापी कराकर बाउंड्री का, ये सब मैंडेटरी है। और सरकार दावा करती है कि मैं ये सब कर चुका हूँ, उसके बाद भी जब एक युवक को धरने पर बैठना पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये लानत है कि ये बच्चा आज भूख हड़ताल कर रहा है। अगर कल यही भगत सिंह का राह अपना लेगा तो कोई उसे आतंकवादी, तो कोई उसे नक्सलवादी, तो कोई उसे जातिवादी तय करेंगे। लेकिन क्या इस सिस्टम को सोचने के लिए नहीं, जो लोग देख रहे हैं उन्हें ये सोचने के लिए नहीं, अगर 4 दिन से ये बालक हड़ताल पर बैठा है, लेकिन सिस्टम के जो मुलिंदा हैं यहाँ बैठे हुए रहते हैं। हम सभी साथी से कहेंगे कि जो इतना देर वीडियो देख रहे थे ना, प्लीज़ आप शेयर कीजिए, इनके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, इस बैनर में जो मांग के लिए है ना उसके लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मत कीजिएगा, सिर्फ वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जिला में हर एक अधिकारी के पास पहुंचे और पता चले कि शिक्षा व्यवस्था के लिए भी कोई भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम 4 दिन से बैठे हैं। जिन लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है, मीडिया का समर्थन मिल रहा है, थोड़ा सा भी चेहरे पे या आवाज़ में कहीं आपको दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मेरा हौसला बुलंद है। यहाँ देखिए, हम श्री बाबू को लेकर के चलते हैं, हम इनके विचारधारा से चलते हैं, हम किसी के बाप से भी नहीं डरते हैं। इतना जानते हैं कि जैसे मेरा वहाँ शांति का मंदिर सुंदर है, वैसे ही मेरा शिक्षा का मंदिर सुंदर हो। और जब तक वो सुंदर और भ्रष्टाचार वहाँ से भाग नहीं जाएगा, उस विद्यालय में सुंदरता आ नहीं जाएगा, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे इसके लिए मेरी जान न क्यों चली जाए। लेकिन मुझे पता है जिलावासी का सहयोग इतना है कि हमको उतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर डीएम साहब नहीं माने, अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किए, तो जो 20 तारीख को श्री बाबू का जो कार्यक्रम है ना, दिखा देंगे उस दिन कि क्या शक्ति है और युवाओं का क्या शक्ति है, और शिक्षा व्यवस्था के लिए हम कितने मजबूती से यहाँ पे आए हैं और अपना मांग को कैसे मनवा कर यहाँ जाएंगे। देख लीजिए, यही चंदन जी थे। मैं आपको वो विद्यालय भी ले चलूँगा, समय रहेगा मेरे पास जरूर। वो विद्यालय जो शर्मा के जिस विद्यालय की चर्चा हो रही है, मैं आपको वहाँ लाइव दिखाऊंगा कि उस विद्यालय की रियलिटी में हकीकत क्या है और डीएम साहब को किस तरीके से डॉक्टर तरीके से उन्हें दिखाया गया विद्यालय। जुड़े रहें लोक जागरण न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।